नमस्कार, चंडीगढ़ अमर उजाला से मैं वीना तिवारी। बात होगी स्वास्थ्य की। जी हाँ, बेहद महत्वपूर्ण विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर को मनाया जाएगा, यानी कि वर्ल्ड डायबिटीज डे। जी हाँ, ये एक साइलेंट किलर बन चुका है। कब किसको अपनी चपेट में ले लेगा कुछ नहीं कहा जा सकता। हमारे 24 घंटे में की गई छोटी सी लापरवाही इस बीमारी का कारण बन सकती है। तमाम चीजें जिम्मेदार है इस बीमारी के लिए और बचाव मुश्किल होता जा रहा है। तो इस विषय पर जुड़ी जानकारी लेने के लिए आज हमारे साथ पीजीआई के एंडोक्राइनोलॉजी विभाग के प्रमुख प्रोफेसर संजय बराड़ा जी हैं। वो हमें बताएंगे कि मधुमेह यानी शुगर क्या है और कैसे ये दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। इसके साथ ही इस बीमारी से बचाव के उपाय क्या है। स्वागत है सर आपका। नमस्कार, धन्यवाद वीना जी। आपने जिससे पूछा कि जो शुगर का बीमारी या जिसको हम हमारी साइंटिफिक लैंग्वेज में डायबिटीज बोलते हैं, इसका प्रेवलेंस काफ़ी बढ़ रहा है और काफ़ी बढ़ चुका है ऑलरेडी, और ये काफ़ी स्पीड से और बढ़ रहा है। अगर हम अपनी जो लाइफ स्टाइल को चेंज नहीं करेंगे तो उसकी वजह से और बढ़ जाएगा। तो आप ये जानना चाह रहे हैं या हमारे श्रोता ये जानना चाह रहे हैं कि ये क्यों डिजीज़ बढ़ रही है। आई थिंक ये मुझे बार बार बताने का वैसे ज़रूरत नहीं, सब लोगों को इसके बारे में पता है कि ये क्यों बढ़ रही है। तो सबसे पहला कारण बढ़ने का तो ये है कि हमारा जो लाइफ स्टाइल है वो थोड़ा चेंज हो गया है। लाइफ स्टाइल चेंज हो गया कि मतलब है कि हमारा जो फिजिकल एक्टिविटी काफ़ी होता था किसी टाइम पे, आज के 30 साल 40 साल पहले, कि हम हर काम को हम अपने हाथ से पैर से या चल के करते थे, उस तरह से करते, वो सब कुछ बंद हो गया। जैसे एग्जाम्पल के रूप में घर के अंदर पहले सारा काम झाड़ू पोछा बर्तन सब खुद अपने आप करते थे। अभी धीरे धीरे क्या हो गया कि या तो आप मशीनों की हेल्प से करते हैं या फिर आप किसी की खुद नहीं करके किसी की हेल्प से करते, तो आपका फिजिकल एक्टिविटी काफ़ी कम हो गया। इसी तरह से आप कहीं जाने के लिए आजकल लोग व्हीकल का इस्तेमाल करते हैं रादर देन पैदल चलने के लिए, या साइकिल का इस्तेमाल पहले करते थे। जैसे कि पुराने जो लोग जो गवर्नमेंट सर्वेंट होते थे, अपने ऑफिस जाने के लिए हमें अक्सर या तो आसपास होता तो पैदल जाते थे या फिर अपनी साइकिल से जाते थे, और वो साइकिल का ऑलमोस्ट अब न के बराबर हो गया। तो सब लोग थोड़ी सी दूर जाते हैं या घर से मार्केट थोड़ा पास है तो भी जाते, तो भी कार लेके जाते हैं। तो ये सब की वजह से क्या हो गया कि आपका फिजिकल एक्टिविटी काफ़ी कम हो गया, और फिजिकल एक्टिविटी बहुत ही महत्वपूर्ण है आपका दिल दिमाग सबको ठीक रखने के लिए। दूसरा प्रॉब्लम जो बड़ा है कि वो हमारा खान पान के अंदर चेंज हो गया। खान पान में चेंज होने के अंदर ये कि हमारा डाइट के अंदर जो कैलोरी डेंस फूड की मात्रा ज़्यादा हो गई है। हम लोग ज़्यादा कैलोरी डेंस फूड खाने लगे हैं, जिसके अंदर की मिठाइयों का बहुत यूज़ हुआ है। अभी एक स्टडी हुआ जिसमें पता चला कि आज के 40 साल पहले शुगर का जो इस्तेमाल हो गया वो अभी ऑलमोस्ट 7 से 8 गुना बढ़ गया उसके पहले। तो उसका रीज़न ये कि पहले शुगर, अगर मेरे बचपन में देखूँ तो चीनी लेने के लिए हम राशन की दुकान पे जाना पड़ता था और दिन भर लाइन लगा के रखना पड़ता था, तब जाके 4 किलो या 5 किलो चीनी वो जो देते थे वो पूरे महीने के लिए होती थी। अभी आप चीनी कभी भी दुकान पे कहीं भी जाके तुरंत खरीद के ला के रहते हैं और बहुत सारा यूज़ होता है चीनी। इसी तरह से ऑयल और फैट का भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, तो इसकी वजह से हम कैलोरी डेंस फूड खाते हैं, उसकी वजह से वजन बढ़ जाता है। तो दोनों चीज़ें, एक तो हमारा लाइफस्टाइल में हमने एक्सरसाइज बहुत कम हो गया, दूसरा खान पीन बढ़ गया, तीसरा खान पीन का आदत भी गलत समय पे शुरू हो गया। जैसे एग्जांपल के लिए पहले स्पेशली गाँव के अंदर जैसे 6 या 7 बजे अंधेरा होने के पहले पहले खाना खा लेते थे। उसका एक रीज़न शायद ये था कि लाइट्स नहीं होती थी, तो लोग सोचते थे कि पहले निपटा दें, और फिर उसके बाद में लोग जल्दी सोते थे जल्दी उठते थे। वो एक हमारा नेचुरल के साथ अलाइनमेंट था कि जल्दी सोना जल्दी उठना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। आपको अंग्रेजी का एक कहावत है भी याद होगा कि अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। तो अब वो चीज़ सारा खत्म हो गया। अभी लोग रात को 2 बजे खाना खाते हैं, 1 बजे खाना खाते हैं। उसके ऊपर में एक दूसरी प्रॉब्लम ये हो गई कि पहले खाना की अवेलेबिलिटी थी वो लिमिटेड होती थी, कि आपको भाई खाना कहीं होटल में भी खाना खाने जाएंगे तो 8-9 बजे तक खाना मिलेगा। अभी क्या हो गया, सिस्टर स्विगी और मदर जोमेटो 24 आवर्स अवेलेबल है, तो आप जब जाते तब खाने का ऑर्डर करते हैं। और ख़ास तौर से जो यंग जनरेशन है वो खाना लेट खाती है, लेट सोती है, लेट उठती है। ये सारी चीज़ें होने की वजह से अभी जो एडल्ट जनरेशन है, जो फ्यूचर जो जनरेशन आने वाली, उनको बहुत ज़्यादा रिस्क है। तो ये सब चीज़ें अपने लाइफस्टाइल को चेंज करना,
खान पीन में कंट्रोल करना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप चीनी एकदम 0% कर दीजिए, नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन आप इसको लिमिट कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें करने से आपको डायबिटीज़ में होने की जो संभावना है वो सी काफ़ी कम हो जाएगी। और ये खास तौर से उन सब लोगों को ध्यान रखना चाहिए जिनका पहले से ही वजन ज़्यादा है, जिनका फैमिली हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज़ है, और या जो सिडेंट्री लाइफस्टाइल है, उन लोगों को तो खास तौर से और ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए ताकि वो डायबिटीज़ की चपेट में ना आए और अपना बचाव कर सकें। यही मैसेज है जी। जैसा कि प्रोफेसर संजय ने बताया, अति जो है वो नुकसानदायक है, वो खाने में हो, सोने में हो, नियमित रूप से कार्य ना करने में हो, कहीं भी अगर हम अति करेंगे तो वो खतरनाक होगा। मीठा ज्यादा खाएंगे, काम कम करेंगे, सोएंगे समय पे नहीं, या फिर ऊट पटांग एक्टिविटी करेंगे, हम आराम नवीसी से भी इस बीमारी को आमंत्रित कर रहे हैं। तो युवाओं को इन सर का खास संदेश है कि जागिए, समय पर सोइए, समय पर जागिए, समय पर खाइए और ज्यादा से ज्यादा मेहनत कीजिए। सर, हम ये भी जानना चाहेंगे कि क्या मीठा खाने से शुगर होता है? अब ऐसा है कि अगर मीठा खाने का मतलब मैं बोलूंगी तो मीठा कोई आदमी चीनी तो नहीं फाकता ना। चीनी खाने के लिए मीठा खाना पड़ेगा, मतलब मिठाई खाना पड़ेगा। मिठाई खाएंगे तो उसके अंदर ऑब्वियसली घी होगा या तेल होगा। मिठाई बनने के लिए 2-3 चीजों का इस्तेमाल होगा, या तो शुगर, गुड़ और तेल, घी, और कोई भी अदर बेसन है या व्हीट फ्लोर है, कुछ ऐसे, उससे मिलके ही मीठा बनेगा, है ना। तो वो मीठा बनने के लिए अल्टीमेटली, मीठा खाने के लिए आप साथ में घी तेल भी खाएंगे तो उसकी वजह से आपका कैलोरी कंजप्शन ज्यादा हो जाएगा। जैसे कि आजकल वेस्टर्न पॉपुलेशन में ऐसा चल रहा है कि 2 साल तक के बच्चों को चीनी को, उनको एक्सपोज नहीं करते चीनी के लिए। और ये ठीक भी है, क्योंकि अगर हम मदर का मिल्क बच्चा लेता है तो मदर के मिल्क के अंदर तो चीनी होता नहीं है, तभी बच्चा पीता है। लेकिन हम उसको चेंज करके चीनी डाल के बच्चों को पिलाना शुरू करते हैं, और फिर उसको एक आदत हो जाता है, एक एडिक्शन हो जाता है, और वो फिर चलता रहता है और फिर बढ़ता रहता है। तो हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए, छोटे बच्चों को चीनी और नमक के लिए एक्सपोज ना करें जो पहले 2 साल में, तो उनके लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। और उनके लिए मदर्स मिल्क ही बेस्ट है, जो नेचुरल है, जहाँ उसमें ना एक्सेसिव सॉल्ट है ना एक्सेसिव मीठा है, तो दैट इज द बेस्ट। एंड दैट जो हमें नेचर के साथ चलना चाहिए, तो वो भी एक जो आने वाली ओबेसिटी और आने वाली डायबिटीज को प्रोटेक्ट करने का एक मैकेनिज्म। जी सर, हम ये भी जानना चाहेंगे, क्या तनाव भी शुगर को आमंत्रित करता है? हाँ बिल्कुल, 2, 3, 4 S बोलते हैं, जैसे स्ट्रेस या लैक ऑफ स्लीप और शुगर, ये 3-4 चीजें मिल करके आपको डायबिटीज के लिए प्रीडिस्पोज करती है। यस, नींद का बहुत ही जरूरी रोल है, और टाइम पे सोना और भी ज्यादा जरूरी है, और कम से कम 7 घंटे का नींद जरूर लेना चाहिए, उससे आपको बेहतर होगा। और स्ट्रेस से भी, क्योंकि आपका सारा नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट होता है, और उससे वो जो हार्मोन्स बनते हैं, उन हार्मोन्स का कारण होता है शुगर को बढ़ाना, क्योंकि स्ट्रेस के अंदर रिक्वायरमेंट भी ज्यादा होती है। और जब रेगुलर स्ट्रेस रहता है, परमानेंट स्ट्रेस रहता है, तो हार्मोन्स ओवर एक्टिव रहते हैं, और उससे ज्यादा आपका बॉडी खुद शुगर ज्यादा प्रोड्यूस करता है, तो उसकी वजह से आपको डायबिटीज होने की संभावना ज्यादा हो जाती है। जी सर, जैसे अलग अलग बीमारियों को लेकर अब बताया जाता है कि एक एज लिमिट है जिसके बाद से उसकी जांच करानी जरूरी हो गई है, तो क्या शुगर के लिए भी कोई एज लिमिट है? हाँ, शुगर के लिए एज लिमिट है, 25 साल के ऊपर की उम्र के लोगों को आपका एक बार शुगर टेस्ट जरूर करना चाहिए। अगर नॉर्मल आता है तो फिर एवरी 3rd ईयर करना है, अगर एबनॉर्मल आता है किसी तरह का तो आपको ईयरली करके उसको आपको निगाह रखना चाहिए। सर, मानक भी बता दें कितना, मतलब सामान्य क्या है? नहीं, सामान्य मानक है कि नॉर्मल फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज जो बोलते हैं लेस देन 100 होना चाहिए, और खाने के बाद का होता है वो लेस देन 140 होना चाहिए। ठीक है, ये तो लेस देन 100, लेस देन 140 एब्सोल्युटली नॉर्मल होता है। फिर उसके बाद में एक बीच का स्टेज आता है जिसको हम प्री डायबिटीज बोलते हैं, वो 100 से लेकर के 125 के बीच में प्री डायबिटीज फास्टिंग को बोलते हैं, और खाने के बाद का 141 से लेकर के 199 को हम बोलते हैं प्री डायबिटीज, या खाने के बाद की शुगर की वैल्यू है। ठीक है, तो ये फास्टिंग लेस देन 100 नॉर्मल, खाने के बाद 2 घंटे के बाद लेस देन 140 नॉर्मल, फिर उसके बाद में आपका प्री डायबिटीज होता है 100 to 125 फास्टिंग में, और खाने के बाद 141 to 199, और डायबिटीज मोर देन 126 फास्टिंग, और खाने के बाद मोर देन 200 इज डायबिटीज।
ये बात तो हो गई बीमारी कैसे हो रही है और उससे बचे कैसे, लेकिन जिनको बीमारी हो गई है वो भी कुछ न कुछ लापरवाहियां जरूर करते होंगे। तो आइए जानते हैं कि उन्हें कौन सी लापरवाही बिल्कुल नहीं करनी चाहिए ताकि उनका शुगर लेवल नियंत्रित रहे। तो डायबिटीज की बीमारी के अंदर ये कि एक आपका जो लाइफस्टाइल है उसको एक संतुलित लाइफ होना चाहिए। वो संतुलित लाइफ से आपको काफी फायदा होगा। ऐसा देखा गया कि जो लोग संतुलित लाइफ जीते हैं उनको बहुत कम दवाई का जरूरत पड़ता है। तो संतुलित लाइफ में वही आपका खाना पीना अच्छे से कंट्रोल, आपका रेगुलर वॉक, एक्सरसाइज, योगा। और योगा का एक एक्स्ट्रा एडवांटेज ये भी होता है कि एक्सरसाइज के साथ साथ आपका ब्रेन को भी थोड़ा सा वो शांति देता है। तो उसकी वजह से अपनी लाइफस्टाइल के अंदर योगा को भी जरूर इंक्लूड करें, उससे आपको और ज्यादा बेनिफिट होगा। ऑब्वियसली डाइट कंट्रोल तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये समय पे खाना भी इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको डायबिटीज है, रेगुलर अपने डॉक्टर को मिलिए और अपना चेकअप टाइम से टाइम पे करवाइए, ताकि आपको अगर डायबिटीज रिलेटेड कोई भी कॉम्प्लिकेशन आता है तो आपको विद इन टाइम पता चले, आपको विद इन टाइम में आप इंटरवेन कर सकें। सर, हम ये भी जानना चाहेंगे कि पीजीआई में शुगर के मरीजों के लिए क्या क्या सुविधाएं, मतलब ओपीडी से लेकर जांच से लेकर अन्य क्या सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं? सो पीजीआई के अंदर डायबिटीज के मरीजों के लिए सुविधाएं के देखिए कि हमारा जो डायबिटीज मेनली ओपीडी पेशेंट्स के में ही आते हैं, तो उनका ओपीडी हम 9 बजे से शुरू करके और 2 बजे तक जो भी पेशेंट्स उनको एनरोल करते, उनको कोई भी पेशेंट को बिना देखे नहीं भेजते, चाहे वो ऑन एन एवरेज हमारी ओपीडी के अंदर 1200 मरीज हर रोज आते हैं। तो जिस दिन हमारा ओपीडी होते हैं हम सभी पेशेंट्स को देखते हैं। जहां तक फैसिलिटी की बात है, डायबिटीज का कंट्रोल के लिए या उनका ब्लड के टेस्ट होते हैं, जो भी उनका ऑर्गन से इन्वॉल्वमेंट होता है, या उनका ब्लड ग्लूकोज कंट्रोल के जो क्राइटेरिया, फास्टिंग, खाने के बाद का शुगर, HbA1c, उनका लिपिड प्रोफाइल, उनके यूरिन के अंदर प्रोटीन, उनका आँख का जांच, ये सारी चीज़ों की फैसिलिटी जो नॉर्मली अवेलेबल है। इसके अलावा पीजीआई के अंदर एडवांस बोन रिसर्च लेबोरेटरी भी है। वो डायबिटीज़ की मरीजों की जहाँ ज़रूरत होती है उसमें हम एडवांस टेस्ट भी करते हैं, और एडवांस डायबिटिक फुट लैब भी हमारे पास में है। तो उसका भी जो भी ज़रूरत होता है उसका भी एडवांस फुट लैब में भी हम जो डायबिटिक फुट के लिए, न्यूरोपैथी के लिए, उसमें भी वो टेस्ट होता है। और बहुत जल्दी ही हमारे ओपीडी के अंदर ये इन्वेस्टिगेशंस ओपीडी के अंदर ही अवेलेबल होंगे। तो सुबह में पेशेंट आएगा, अपना सैंपल देगा, और जब तक डॉक्टर को दिखाएगा तब तक उनका रिपोर्ट भी आ जाएगा, और 2 बजे तक उनका मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स का रिपोर्ट भी मिल जाएगा। तो अभी तक जनरली ऐसा होता है कि पेशेंट को फिर वापस एक दिन टेस्ट देना होता है, फिर उसका रिपोर्ट आता है, फिर रिपोर्ट लेके आते हैं। तो हम ऐसा कोशिश करेंगे ओपीडी के अंदर ही इस तरह का एक लैब बनाएंगे, ताकि ये कि जो भी पेशेंट आए वो सुबह में अपना सैंपल दे फास्टिंग, फिर अपना हाइट वेट कराएगा, ब्लड प्रेशर करवाएगा, डॉक्टर के पास जाएगा, और उतने में उनका रिपोर्ट्स आ जाएगा, ताकि उनको डॉक्टर उसी दिन देख करके रिपोर्ट भेज देंगे। इसके जैसा कि प्रोफेसर संजय ने बीमारी से लेकर उसके कारण, बचाव, लक्षण, इलाज तक की जानकारी विस्तार से दी है, तो उम्मीद है कि जो भी ये वीडियो देख रहा होगा इसका लाभ उठाएगा और शुगर से बचाव के उपायों को फॉलो करेगा। धन्यवाद सर। धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।